शेड्यूल कैसे सेव करना है, ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें अपने स्कूल बेल का जो डिवाइस है टेक्टे इलेक्ट्रॉनिक का, उसको फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ़ोन के साथ उसको कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को आपको ऑन रखना पड़ेगा। तो उसको ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन में जाएंगे। फ़ोन में जाने के बाद आप वाईफाई को ऑन करेंगे। वाईफाई को ऑन करते ही आपको वो स्कूल बेल का जो डिवाइस है उसका यहाँ पर नेटवर्क दिखाई देगा, SSB नियो, ठीक है। तो आपका वहाँ पर जो भी दिखाई देगा SSB का, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। वो पासवर्ड भी वहाँ पर डालने के बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये सब हो जाने के बाद हम लोग जाएंगे अपने मोबाइल पर, आपके फ़ोन पर जो भी ब्राउज़र होगा उस ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो मेरे पास क्रोम है, तो मैं क्रोम पर क्लिक करता हूँ। क्रोम पर क्लिक करने के बाद हमें गूगल पर जाना है। वहाँ पर जो सर्च बटन है वहाँ पर हमें एक वेबसाइट लिखना पड़ेगा। वेबसाइट है TECHTAY TECHTE.local LOCAL लोकल। सर्च करेंगे। सर्च करते ही हमारे पास जो है पहला पेज ओपन होता है, ठीक है। देख सकते हैं क्या क्या है पेज में। तो पेज नीचे की तरफ हम लोग फ़ोन में देखेंगे, यहाँ पर होम, सेटिंग, मोड, शेड्यूल, एग्ज़ाम और प्रेयर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका जो टाइमिंग जो है सेट करना ज़रूरी है डिवाइस में। तो उसके लिए हम लोग सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाते ही हमें यहाँ पर डेट और टाइमिंग का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो डे और जो भी है उस दिन का आप लोग डालेंगे डेट वगैरह, और टाइम जो उस वक्त चल रहा होगा वो टाइमिंग डालने के बाद इसको सेव टाइम कर दीजिएगा, ठीक है। ये जैसे ही आप सेव करेंगे आपका डिवाइस में जो है वो डेट और टाइम दोनों दिखाई देगा स्क्रीन पर। उसके बाद हम लोग जाएंगे शेड्यूल पर। तो शेड्यूल पर जो है हम लोग एक एक करके एक दिन में जितने भी क्लासेस होते हैं शुरुआत से लेकर एंड तक वो एक एक करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले शेड्यूल में आते ही हमें ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का। तो आपका लैंग्वेज जो भी है वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक स्क्रॉल करने से आपको सभी लैंग्वेज दिखाई देगा, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में जाएंगे। हिंदी में जाने के बाद यहाँ पर ऐड का बटन दिया हुआ है, सेव मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो हम लोग मंडे टू फ्राइडे तक का जो है शेड्यूल बनाएंगे। सबसे पहले जो है हम लोग शेड्यूल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर स्लॉट ओपन होता है। इस स्लॉट को जो है हमें फिल करना पड़ेगा। तो इसको फिल करने के लिए हम लोग जाएंगे डिस्प्ले नेम पर। यहाँ जाने के बाद हमें कोई भी एक नाम डाल सकते हैं। आपका जो है स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं। मैं बस ऐसे स्कूल लिख दे रहा हूँ इस पे डिस्प्ले पर, ठीक है। तो ये फिल कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग जाएंगे डे टाइम में। याद रखिए आपका जो स्कूल का जो टाइम वगैरह आप डालेंगे सिर्फ डे टाइम ही आप लोग यूज़ करेंगे, मॉर्निंग का यूज़ नहीं करना है, डे टाइम का यूज़ करेंगे। डे टाइम यूज़ करने से आप अगर मॉर्निंग का टाइम रखेंगे तब भी वो बजेगा, चाहे वो डे का हो तब भी बजेगा, ठीक है। तो हम डे टाइम में जाएंगे। तो अभी जो मान लीजिए आपका स्कूल का जो टाइमिंग है 9 बजे से चालू होता है, तो यहाँ पर मैं 9 डाल देता हूँ, 9 AM सेट कर दे रहा हूँ इसको। उसके बाद स्क्रॉल करने से दिखाई देगा यहाँ पर क्लिप 1 अटेंशन, इसको इनेबल करना पड़ेगा। हम क्लिक करते ही यहाँ पर ब्लू टिक मार्क हो जाएगा। तो उसके बाद नीचे आएंगे, क्लिप 2 का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जाएंगे। तो स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर वार्निंग का बटन सिलेक्ट करूँगा। आप चाहे तो बेल का सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए वार्निंग पर क्लिक करता हूँ। वार्निंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसके साइड में जो है क्लिप 2 लूप का जो ऑप्शन दिया गया है, ये क्या है, ये जो है नंबर्स है। तो आपको जो वो वार्निंग मैंने सिलेक्ट किया था, आपको वो कितनी बार
बजाना है, ठीक है। तो एक बार बजाना है या 2 बार बजाना है या 3 बार बजाना है, वो आपके ऊपर है। तो मैं एक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ क्लिप 3 का ऑप्शन दिया गया है। क्लिप 3 में जाएंगे तो यहाँ पर भी बेल और वार्निंग का ऑप्शन दिया गया है। आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं या तो आप स्किप कर सकते हैं, स्किप का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। तो पहले वाले में मैंने वार्निंग सिलेक्ट किया था, तो इस बार मैं बेल का ऑप्शन दूंगा। तो यहाँ पर भी फिल करने के बाद इसको क्लिप 3 जो लूप है, यहाँ पर भी नंबर का ऑप्शन दिया गया है, आप जितना भी नंबर चाहे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बेल डालूंगा, ठीक है। ये 2 बेल डालने के बाद हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद क्लिप 4 का जो है ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर है क्या, तो हम देखेंगे अंदर। यहाँ पर जो है हमें कुछ प्रेयर्स वगैरह जो है दिया गया है, ऊपर से लेके नीचे तक जो है क्लासेस का जो है वो अलग अलग, पहला क्लास, दूसरा क्लास, सेकंड क्लास, ठीक है। वो मतलब एक दिन का जो शुरुआत से लेकर एंड तक जो भी है यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। तो मेरा स्कूल का टाइमिंग जो है वो 9 बजे से शुरू होता है। तो मान लीजिए मैं इसमें जो है प्रेयर का डालूंगा, वो मेरा 9 बजे जो है प्रेयर स्टार्ट होता है। तो मैं प्रेयर पर क्लिक करूंगा। अब प्रेयर पर क्लिक करने के बाद ये जो है हम लोग देखेंगे ये फिल हो चुका है। तो इसको फिल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे, सिर्फ फिल करेंगे, तो वो बजेगा नहीं। सेव करने से वो आपका डिवाइस में जो है लोड हो जाएगा, स्कूल बेल का स्मार्ट स्कूल बेल में डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो सेव करते ही वो आपकी स्क्रीन पर जो है लोडिंग होते हुए दिखाई देगा। तो ये हो गया पहला टाइमिंग का, शेड्यूल का, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9 हम लोग नया शेड्यूल एक और ऐड करेंगे, ठीक है, दूसरे क्लास का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड पर जाना पड़ेगा फिर से। तो नया स्लॉट ओपन करने के लिए तो ऐड पर क्लिक करेंगे, नया स्लॉट ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं डिस्प्ले नाम डाल दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो इसे डालने के बाद जो है डे टाइम भी डालेंगे। मान लीजिए 9 बजे का जो है मेरा प्रेयर स्टार्ट हुआ था, तो 9 बजे के बाद जो है वे मेरा अभी क्लासेस का हम चालू करेंगे मेरा। तो 9 बजे प्रेयर स्टार्ट होने के बाद 9:15 का जो है क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। AM PM जो भी आपका टाइमिंग रहेगा वो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसको करने के बाद जो है क्लिप 1 में जाएंगे, तो यहाँ पर भी इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे क्लिप 2 पर, तो यहाँ पर जो है बेल वाला बटन क्लिक करेंगे। तो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सिलेक्ट करते हुए हम लोग जाएंगे क्लिप 4 पर, ठीक है। तो क्लिप 4 पर जो है मान लीजिए 9:15 को मेरा पहला क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है वो, ठीक है। तो स्टार्ट होने का तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन एंड और सेकंड का जो है वो दिया गया है। एक्चुअली प्रेयर होने के बाद तो तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो इसका अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो शायद हम लोग स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे थोड़ा इसको। हाँ, नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया है एक्चुअली, ठीक है, मैंने देखा नहीं था। तो स्क्रॉल करने से फर्स्ट पीरियड स्टार्ट का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग इसे क्लिक करेंगे, ऑप्शन दिया गया है। तो ये फिल करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे फिर से उसी तरह। सेव करते ही ये दूसरे क्लास का जो है स्क्रीन पर लोड हो गया है। तो इसी तरह जो है पूरे दिन का हम लोग शेड्यूल जो है सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड में जाना पड़ेगा, नया स्लॉट ओपन करना पड़ेगा। इसी तरह एक एक करके सारा जो है दिन का जो है शेड्यूल सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जो है हम लोग देखेंगे, ये तो मंडे टू फ्राइडे का हमने सेव किया है, ठीक है। और बाकी रह गया सैटरडे और संडे का। तो शनिवार को भी हाफ डे का क्लासेस रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैटरडे में क्लिक करना पड़ेगा। सैटरडे में क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी उसी तरह शेड्यूल हम लोग फिल करने के लिए ऐड पर जाना पड़ेगा। तो ऐड बटन पर क्लिक करते यहाँ भी जो है सब कुछ फिल करने के बाद सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो संडे का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर संडे को किसी का कोई अलग से अगर कुछ रहता है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, शेड्यूल तो मैंने बता दिया आपको। पर एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी शेड्यूल में अगर कोई भी गलती वगैरह कुछ होता है तो आप उसको शेड्यूल में ही जाके ठीक कर सकते हैं।
तो मान लीजिए मेरा जो है इस शेड्यूल में गड़बड़ हो गया है टाइमिंग में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसी में जाके इसको एडिट करेंगे। डे टाइम में जाएंगे इस वाले में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। 9:15 हुआ था, तो मान लीजिए 9 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मैं इसको 9:30 कर दूंगा। ठीक है, तो इसको सेट कर देंगे। उसके बाद ये करने के बाद क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से सेव करना पड़ेगा। सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको सेव नहीं करेंगे तो वही 9:15 का जो है वो बजेगा और वो 9:30 का जो है वो सेव नहीं हुआ होगा। और फ्यूचर में अगर आपका कोई भी अगर क्लास का टाइमिंग वगैरह अगर चेंजेस होता है, आप शेड्यूल में जाके उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। जो भी हम लोड करेंगे तो इसको डिलीट करने के बाद उसको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप नया शेड्यूल बना रहे हो या फिर पुराना शेड्यूल को हटा रहे हो, तो सेव करना ज़रूरी है दोनों ऑप्शन में। ठीक है, अगर आपको सेव नहीं करेंगे उसको तो क्या है, पुराना वाला बजता रहेगा, नया वाला आपका बजेगा नहीं। अगर नया वाला भी आपने सेव किया है, पुराना वाला भी सेव किया हुआ है, तो दोनों ही बजेगा। तो दोनों को सही से चेक करना ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे एग्ज़ाम वाले ऑप्शन में, जो यहाँ पर नीचे की ओर दिखाया गया है। एग्ज़ाम के जो शेड्यूल है, जो भी रहता है, हम उसको भी इसी तरह से फिल कर सकते हैं। ऐड टू स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्लिक करेंगे, सब कुछ फिल करेंगे। मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का दिया गया है। ओके, उसके बाद सेव टू डिवाइस कर देंगे इन सबको भी फिल करने के बाद। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं नीचे की तरफ हमें क्या है, प्रेयर का ऑप्शन दिया गया है। तो क्या क्या है प्रेयर में हम लोग देखेंगे। तो प्रेयर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है। लैंग्वेज में देखेंगे हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश। तो हम लोग जो है हिंदी वाले ऑप्शन में देखेंगे। तो हिंदी में क्या क्या है, हिंदी में ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है प्रेयर के लिए। ठीक है, तो आपको जो पसंद है आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको चूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहीं पर छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर सेटिंग पर। तो सेटिंग पे यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने से, बीटी मोड। ये बीटी मोड है एक्चुअली ब्लूटूथ ऑप्शन का। तो किसी को अगर स्टूडेंट को अलग से कुछ अनाउंस करना हो, बताना हो, तो वो उसको टेक्स्ट टू वॉइस के ज़रिए टाइप करके बता सकता है। अगर आपका भी अगर कोई कुछ नया प्रेयर वगैरह ऐसा कुछ अगर आपको चलाना हो जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो आप उसको ब्लूटूथ के माध्यम से आप उसको ऑन करके मोबाइल के साथ कनेक्ट करके प्ले करके स्टूडेंट के साथ प्ले कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।